सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। अब जैसे भी कोई साधना कर रहा है, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी साधना कर रहे थे, उन्होंने ब्रह्मलोक को ही फाइनल अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। ब्रह्मलोक प्राप्त करना अर्थात स्वर्ग, महास्वर्ग को प्राप्त करना ही अंतिम उपलब्धि, अंतिम उद्देश्य मान रखा था। और उसकी प्राप्ति के लिए भी उन्होंने साधनाएं शास्त्र विरुद्ध की, हठ योग किया। उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति कुछ समय के लिए वहां उनका निवास होता है, उसके बाद अपने पुण्यों को समाप्त करके ये फिर वापस मृतलोक में आ जाते हैं। जैसा कि अभी तक जिस भी वेदों के ज्ञाता के मुखारविंद से या उनके करकमलों से लिखे हुआ उनका कोई पुस्तक देखा या उनके वचन सुने, उन्होंने केवल एक ओम नाम को ही उत्तम माना। और फिर भी अज्ञानतावश अन्य साधना ही करते रहे, कहते कुछ थे करते कुछ रहे, क्योंकि उनको वो संशय रहित नहीं थे, वो भी संशय में थे, डाउटफुल थी उनकी अपनी भी थ्योरी। इसी कारण से वो काल के जाल से नहीं निकल सके। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में स्पष्ट करता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ऐसा हूं क्योंकि काल, ये ब्रह्म, ये काल इसका वास्तविक रूप है। बाकी अन्य रूप ये ब्रह्मा बना लेता है, विष्णु बना लेता है, शिव बना लेता है। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, साधक भ्रम में पड़ जाते हैं, जिस कारण से इसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना में ही ये लगे रहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दर्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका बड़ा भयंकर रूप है और ये एकांत में छुप करके ये सब 1 लाख प्राणियों को नित्य खाता है, आहार करता है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में ये कहता है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप जो तूने देखा, मैं काल हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहा है कि मैं काल हूं। काल अस्मि लोक अक्षकृत प्रवर्ध लोकान समाहर्तुम इह प्रवर्त ऋत्य अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्था प्रतिकिनेषु निकेशु योधा। क्या कहा इसमें कि लोकों का नाश करने वाला मैं बड़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूं। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 अब श्लोक 32 में कहा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ ये काल है, यानी काल हूं, ये महाकाल लिखा उन्होंने। इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में सथित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता बोलने वाला काल है। और आगे देखिएगा गीता अध्याय नंबर 11 के
11 के श्लोक 21 में, 20 और 21 में, ये अध्याय नंबर 11 और 20 में क्या कहा है कि हे महात्मन, अर्जुन कह रहा है, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात बड़े दुखी हो रहे हैं। अब 21 में क्या कहा, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, अर्थात आप इन देवताओं को भी खा रहे हो, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय ओहो कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, इन महर्षियों को और सिद्ध, ये गोरखनाथ जैसे, कहते इनको भी आप सबको खा रहे हो। इसके उत्तर में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, इन सब को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। फिर ये कहता है कि अर्जुन, ये जो तूने मेरा रूप देखा, अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 46 में ये भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो 4 भुजा के भगवान हैं, और इनके पिता अर्थात ये काल भगवान ये 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्म सहस्र बाहु है। ये गीता अध्याय नंबर 11 के देखिए श्लोक 46 में कि अर्जुन कह रहा है, 11 श्लोक 46, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण मान रहे हैं, विष्णु अवतार, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो अर्थात हे 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुजी रूप में प्रकट होइए। अब ये भी कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो गया कि ये काल जो है 1000 भुजा का भगवान है, 1000 भुजा इस काल की है, चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु महेश की है। तो अर्जुन उसको श्री कृष्ण समझ रहा है, जबकि कृष्ण अलग खड़ा है, काल उसे बाहर विराट रूप दिखा रहा है और कह रहा है कि मेरा ये रूप है। अर्जुन कहता है 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज अर्थात विष्णु रूप में प्रकट होइए, क्योंकि अर्जुन उसे विष्णु मान रहा है। अब 47 में कहता है, देखिए अब 47 श्लोक में अध्याय 11 के ही ये 46 आपने पढ़ा, अब 47 देखिए। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या स्पष्ट हुआ इससे? गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये मेरा जो 1000 भुजा का रूप है, ये तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, ये मेरा विराट रूप। और आप महाभारत में सुनते आए हो कि जब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों और कौरवों का कंप्रोमाइज कराने के लिए गए थे, उसमें दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी को बांधना चाहा था, पकड़कर यातना देनी चाहिए थी। उसमें श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, जिस कारण से वो सभी भयभीत होकर के
चेयर्स के नीचे घुस गए थे, उनकी आंखें बंद हो गई थी, इतना तेज देखा था। और श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए थे बच बचाव करके। अब यहां ये कति क्लियर हो गया कि यहां गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन आज तेरे अतिरिक्त पहले मैंने अपना विराट रूप किसी को नहीं दिखा। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता कृष्ण जी नहीं बोल रहे, श्री वो निरंजन भगवान ज्योति निरंजन ये काल बोल रहा है। अब ये कहता है कि ये मेरा जो रूप तूने देखा है विराट रूप, ये तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया, नहीं देखा। ये देखना, फिर देखना। श्लोक 47। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब 48 में देखें। अब देखना आपने कि अभी आपको बताया कि कौरव पांडवों के कंप्रोमाइज कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने अपना विराट रूप पहले दिखा दिया था। यदि यहां श्री कृष्ण बोल रहे हो तो ये सब प्रयोग नहीं करते कि तेरे अतिरिक्त पहले मैंने किसी को नहीं ये दिखाया, अर्थात तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। अब 48 में स्पष्ट करते हैं, ये 11 का अध्याय नंबर 11 श्लोक 48। इसमें कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। जो रूप मैंने तुझे दिखाया है, इसके अतिरिक्त, तेरे अतिरिक्त ये मेरा वास्तविक स्वरूप अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न तो वेदों से, न यज्ञों से, और न तप से, और न किसी क्रिया से, कहते मेरे इस वास्तविक स्वरूप का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से, और जो ये अपनी मर्जी से उग्र तप करते हैं, घोर तप करते हैं, उनसे, जैसे मार्कंडेय ऋषि जी घोर तप कर रहे थे, चुनक ऋषि जी घोर तप कर रहे थे, कपिल मुनि जी घोर तप कर रहे थे, जिन्होंने सगड़ राजा के 60,000 पुत्रों को नष्ट कर दिया अपनी सिद्धि शक्ति से। चुनक ऋषि जी घोर तप किया करते थे, उन्होंने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया था अपनी शब्द शक्ति से, अपनी सिद्धि शक्ति से। तो यहां ये बताना चाहता है ये दास कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, ये स्पष्ट किया गीता ज्ञान दाता ने 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में। अब देखिए 9वें अध्याय के 20 से, ये देखिएगा अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 20। इसमें लिखा है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में, 9 के 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे त्रिय धर्मम, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और अक्षीण होने पर, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं।
अब ये काल भगवान क्या कह रहा है कि वेदों में वर्णित विधि से स्वर्ग, महास्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और वहां देवताओं के ही भोगों, देवताओं के पदवी को प्राप्त करके, दिव्य देवताओं की पदवी प्राप्त करके ये वापस आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के अंदर ही रहते हैं। अब दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि मेरे अतिरिक्त यदि कोई अन्य की पूजा करता है, अन्य देवताओं की, तो उनको वो अविधि पूर्वक है। अब देखना 22 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 9 के और मंत्र नंबर 22 में का जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूं। वाहमी माने वहन करता हूं। क्या कहता है कि जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न चेष्टा वही व्यक्ति करते हैं, वही साधक करते हैं जो पहले किसी जन्म में परमात्मा की साधना कर रहे होते हैं, उनके अंदर आज भी कसक है। तो उनके योग अक्षेम की उस भक्ति की रक्षा, जैसे कोई आपत्ति भगत पर आती है तो कुछ ये स्वयं भी उनका जो है सहयोग देते हैं, रक्षा करते हैं। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य कि उनकी मैं रक्षा करता हूं। आगे देखना, अब 23 में कहा कि हे अर्जुन, ये अध्याय नंबर 9 का श्लोक 23 में कहा कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, जो भक्त, सकाम शब्द नहीं है इसके साथ, ये माने जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। यहां क्या कहा है कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति ही समझकर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो क्या कहा कि वो मुझे ही भज रहे हैं, मुझे ही भजते हैं। दूसरे देवताओं की जो पूजा करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति ही के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अन्य देवताओं की पूजा करके, जो कि नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि वो मुझे ही पूजते हैं, परंतु उनका अन्य देवताओं की पूजा करके परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर शास्त्र विरुद्ध है, मनमानी पूजा है। अब आगे देखना, अध्याय नंबर 9 के ही और श्लोक नंबर 24 में कहा है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूं, मैं ही हूं। वे मुझ परमेश्वर को वो मुझको तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अब इसका क्या अर्थ बनता है? गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो मुझे नहीं समझते कि मेरा पूजन करने वाला भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, इसलिए वो पूर्ण संत की शरण में ना जा करके वो भी जन्म मृत्यु में के चक्कर में रहते हैं। फिर आगे बताते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले, अब जैसे 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि वो अन्य देवताओं को जो पूजते हैं वो प्रयत्न तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति की ही, लेकिन उनकी वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसका आगे निर्णय देते हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब जैसे कोई ओम नाम का जाप ब्रह्म साधना करते हैं, देवताओं की पूजा और की नहीं करते,
तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं, वो काल जाल में ही रह जाते हैं, महास्वर्ग में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। अब देखना अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये आगे तीनों ने तिगड़मबाजी भराई है, बाकी इतना ही काफी है, प्राप्त होते हैं। अब इससे क्या बात स्पष्ट हुई कि वेदों अनुसार साधना करने वाले प्राणी परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों वेदों में वर्णित, क्योंकि चौथा वेद जो अथर्ववेद है वो सृष्टि रचना उसके अंदर ज्यादा है, शेष ज्ञान अन्य वेदों वाला ही मिलता जुलता है। इसलिए यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इन तीनों को ही भक्ति के विषय में वेद माने जाते हैं, भक्ति मार्ग के। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से न तो परमात्मा प्राप्ति होती है और न ही मोक्ष प्राप्त होता है, केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति होती है। अपने पुण्यों को स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त करके देवताओं की पदवी प्राप्त करके फिर 84 लाख योनियों में हम पहुंच जाते हैं। सत साही।